जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद आप सब प्रेमियों पे बना रहे सदैव। सब प्रेमियों अपने में खुश रहें, व्यस्त रहें। सब प्रेमियों की इच्छा जल्दी पूर्ण हो, सब प्रेमियों की मनोकामना जल्दी पूर्ण हो। आज की वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ कि माघ मास कृष्ण पक्ष के जनवरी माह में पड़ने वाली षष्ठ तिला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी का व्रत कब करें, किस दिन पारना करें, छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। सर्वप्रथम मैं हूँ पुष्पा यादव। अपने YouTube चैनल में श्याम भक्ति MB11 में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखें। यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो हमारे घर में धन धान्य से परिपूर्ण करेगा, धन धान्य से भर देगा। यही वो मंत्र है जो हमें मोक्ष प्राप्त देगा। यही वो मंत्र है जो हमारे घर में खुशियाँ लाएगा। चलते फिरते उड़ते बैठते जहाँ भी जाएं, जिस भी अवस्था में रहें, अपने जीवा पर हमेशा जय श्री श्याम का नाम रखें। यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करेगा। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, सर्वप्रथम मेरी आपसे और मेरी मुलाकात हो रही है, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो चलो शुरू करते हैं। इस बार षष्ठी तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में जनवरी माह में पड़ने वाली एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा 6 प्रकार के तिलों से करने के कारण इस एकादशी का नाम षष्ठ तिला पड़ा है। इस बार षष्ठ तिला एकादशी 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार शाम को 7:21 से तिथि आरंभ हो रही है, जो कि 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार रात्रि को 8:35 पे तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत सभी प्रेमियों को 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रखना है। पारना है 26 जनवरी 2025 दिन रविवार सुबह 7:21 से लेकर सुबह 9:21 के बीच में सभी प्रेमियों को पारना कर लेना है, क्योंकि पारना का शुभ मुहूर्त रहता है। जब एकादशी का व्रत करते हैं तो पारना भी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमारा जो एकादशी का व्रत है वो सफल माना जाता है। पारना करने से पहले प्रेमियों इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई रहता है तो पारना कर लेता है लेकिन ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाता है, तो उसका एकादशी का जो व्रत है वो सफल नहीं माना जाता है। पारना करने से पहले हमें ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, नहीं ढेर तो 5-3 जो भी आपकी व्यवस्था में है। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो कुछ ना कुछ ब्राह्मणों को दान अवश्य दें, मतलब उनको भोजन करने योग्य कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। जो भी आपके सामर्थ्य, जो भी आप कर सकते हैं उनको दान अवश्य दें। अगर आप पारना करने के पहले कुछ ना कुछ उनको दान देकर फिर आप अपना पारना करें, अपना व्रत तोड़ें। अगर किसी कारणवश आपको और कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष काल का या गुरुवार पड़ गया या और कोई व्रत पड़ गया, तो आपको इस अवस्था में पारना आप तुलसी पत्ते से भी कर सकते हैं या मिठाई से भी कर सकते हैं, फल से भी कर सकते हैं। इस प्रकार अपना पारना कर कर और उस व्रत को भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको किसी से बहस नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से पहले कुछ बातों का जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, उस बातों का नियम जो है उसे ध्यान रखना चाहिए प्रेमियों। जैसे कि दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ बातों का परहेज जरूर करें। दशमी के दिन ही अगर हो सकता है तो एक ही समय भोजन करिए, अगर नहीं होता है तो दोनों टाइम करिए, लेकिन सादा शुद्ध भोजन करिए। दशमी के दिन चावल खाना वर्जित है, दशमी के दिन से ही चावल नहीं खाना चाहिए। आप अगर दोनों टाइम भोजन कर रहे हैं दशमी के दिन तो रात्रि को सोने से पहले ब्रश जरूर करें, जो कि हमारे दांतों में जो अनाज फंसे रहते हैं वो ब्रश करने से आसानी से निकल जाएं। दशमी के दिन आपको ब्रह्मचर्य का प्रयास करना रहेगा। दशमी के दिन इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि घर में कटहल की सब्जी, मूंग की दाल, मसूर की दाल, कांदा लहसुन ये सब का परहेज करें। ये सब खाकर व्रत नहीं किया जाता है। दशमी के दिन किसी अन्य के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना भी पड़ रहा है तो आप उसको कुछ ना कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे आपको पाप नहीं लगेगा और वो आपका माना जाएगा।
एकादशी के दिन सुबह आप जल्दी उठिए, जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करिए। सफाई करने के बाद आप स्नान करके आए। स्नान करने के लिए अगर आप किसी तीर्थ या स्थल पर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा पाते हैं तो जो भी आप घर पे स्नान करते हैं, जो भी आप पानी भरते हैं, तो उस पानी में पहले गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद आप पानी भरिए, उससे आप स्नान करिए, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। अगर एकादशी के दिन गुरुवार पड़ गया या शनिवार पड़ गया तो आप बाल नहीं धो सकते हैं, तो आप एकादशी के एक दिन पहले ही अपना बाल धो लीजिए। अगर ये दिन नहीं पड़ रहा, दूसरा दिन पड़ रहा, मतलब रविवार हुआ या शुक्रवार हुआ, तो आप बाल धो सकते हैं एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पहले खुद को साफ करिए और उस दिन अच्छा सा कपड़ा पहनिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए। कपड़ा आपका फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा फटा तो उसको सिलाई कर कर पहनिए। इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। एकादशी के दिन हम ब्लैक कलर, व्हाइट कलर या ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर हो सकता है तो आप पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहने, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु की जो फेवरेट है, जो पसंदीदा है, वह पीला रंग है। उनको अत्यधिक पसंद है, तो पीले रंग से वो बहुत खुश रहते हैं। और इनको भी पीले रंग का ही वस्त्र पहना है, लड्डू गोपाल अगर रखे हैं तो। एकादशी के दिन आप उठिए, स्नान करके आइए, कपड़े पहन के आइए, एक चौकी लगाइए। चौकी लगाने के बाद उस पर एक लाल कलर का कपड़ा बिछाइए या तो पीले कलर का बिछाइए। अगर आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर है तो उसको रखिए, अगर नहीं है, लड्डू गोपाल की है तो उसको रखिए। अगर उनकी विग्रह है तो विग्रह को आप पंचामृत से स्नान करवाइए, उनका 16 श्रृंगार करिए, उसके बाद रखिए। अगर तस्वीर है तो तस्वीर को रखिए, उसको गंगा जल से थोड़ा सा छींटा मारकर पवित्र करके फिर एक कपड़ा लेकर उसको साफ कर दीजिए अच्छे से। साफ करने के बाद उस पर थोड़ा सा चंदन, हल्दी और जो है चंदन और कुमकुम का तिलक करिए। याद रखिए उस दिन अक्षत नहीं लेते हैं, क्योंकि अक्षत मतलब उस दिन चावल का परहेज रहता है, तो हमें पूजा में किसी भी प्रकार से चावल का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद आप एक कलश रखिए, कलश के अंदर हल्दी डालिए, 1 रुपया डालिए, सुपारी डालिए, उसके ऊपर से नारियल रखिए, नारियल में कलावा बांध दीजिए, बांधकर उनके दाहिने साइड रख दीजिए। अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो दाहिने साइड रखिए, अगर तिल्ली के तेल का कर रहे हैं तो बाएं साइड रखिए। करने के बाद आप पहले बैठ जाइए। बैठने के बाद पहले आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने पर ऐसा हाथ रखिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का और एक फूल और थोड़ा सा गंगा जल और एक सुपारी रख लीजिए और संकल्प लीजिए। हे श्री हरि विष्णु, हे पिता परमेश्वर, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ या यहाँ की रहने वाली हूँ। अगर मैरिड है तो पति का नाम लेंगे, अगर अनमैरिड है तो पिता का नाम लेंगी। और अगर आप किसी कामनावश ये व्रत कर रही हैं जो कि आपकी मनोकामना है तो आप उसका भी नाम लेंगे। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही मनोकामना है, आप इसे शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण कर दीजिए। या संतान की प्राप्ति या मतलब और जो भी आपकी मनोकामना हो सकती है। और अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकती हैं। ऐसा बोलते हुए आप उस संकल्प को भगवान के आगे गिरा दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी फूल है, अगर मार्केट से लाए तो मार्केट से, नहीं तो अगर आपके घर पे ही उपलब्ध है तो आप वहां से नहाने के पहले ही तोड़ के रख लीजिए। नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ते हैं, आप उसको रख लीजिए। उसके बाद उससे उनका श्रृंगार करिए। उनका श्रृंगार करने के बाद आपके पास जो भी है, फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, जो भी आपके पास व्यवस्था, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसके बाद उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद एक लोटे में एक जल लीजिए। लोटे में जल लेने के बाद उसमें हल्का सा गंगा जल डालिए, सादा पानी रहना चाहिए, उसको वहां रख दीजिए। उसमें एक एक पत्ता तुलसी दल डालिए, तुलसी का पत्ता जो रहता है, क्योंकि बिना तुलसी का भगवान भोग नहीं ग्रहण करते हैं। एक पत्ता गंगा जल में और एक पत्ता भोग में डालकर रख दीजिए। और हाँ प्रेमियों, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि अपने मंदिर में भी एकादशी के दिन सादा भोग ही लगाना, जिससे मतलब हलवा, कोई बना के हलवा लगाता है या कुछ और। इस दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है सभी देवी देवता का जो व्रत है, एकादशी का जो व्रत है, वो सभी देवी देवता का रहता है। सर्वप्रथम सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, सूर्य को जल जरूर अर्पण करना चाहिए, सूर्य को पूजन करना चाहिए। फूल से उनको ऐसा ऐसा करके उनका पूजन करें, जल अर्पण करें। फिर तुलसी मैया का आके जल दें, उनको चंदन लगाएं, टीका लगाएं उनके पत्ते पे ऐसा ऐसा करके।
उसके बाद तुलसी माता के अगर आपके पास है तो भोग चढ़ाएं। भोग चढ़ाने के बाद, क्योंकि तुलसी माता का भी व्रत रहता है, बहुत लोग चढ़ाते हैं, बहुत लोग नहीं चढ़ाते। मैं तो नहीं चढ़ाती हूँ, आगे आपकी मर्जी भैया। तो बहुत लोग भी चढ़ाते हैं, बोलते हैं कि एकादशी है तो हम चढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार बता रही हूँ। आप उनका भी सेवा कीजिए। उनका सेवा करने के बाद भगवान का सेवा अच्छे से करिए, आरती करिए भगवान जी की। आरती करने के बाद अगर आपके पास एकादशी की बुक है तो आप बैठकर एकादशी की कहानी पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल में सर्च करना, एकादशी की कहानी आ जाएगी, जो कि मैं भी डालती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरी भी कहानी सुन सकते हैं, नहीं पसंद है तो आप किसी की भी कहानी सुन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एकादशी की कहानी सुनिए। उसके बाद अगर आपके पास माला है तो वहाँ पर बैठकर 108 बार एक माला जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। जाप करने के बाद आपका हो गया। उसके बाद कुछ क्षण वहाँ बैठिए और भगवान से क्षमा याचना मांगिए। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु, मैं बालक, ना जानू पूजा, ना जानू पाठ, ना जानू भक्ति, ना जानू ज्ञान। हे पिताजी, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। मेरे से अगर जाने अनजाने में किसी कारणवश कोई गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है, कोई भूल हो गई है, तो इस बालक को या इस बालिका को क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। अगर गलती हो गई है या होने वाली या हो रहा है तो इस बालक को क्षमा प्रदान करें। ऐसा बोलकर आप वहाँ से उठ जाइए और अपना आसन उठते समय थोड़ा सा पानी वहाँ गिराकर ऐसे हाथ में लेना, यहाँ 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 स्पर्श करते ना। उसके बाद आप उठ जाइए। उठने के बाद अपना कामकाज कीजिए। दूसरी बात है प्रेमियों, एकादशी के दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको कुछ न कुछ दान की निवृत्ति जरूर देना चाहिए। और अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों को किसी भी कटुक शब्द, कोई भी किसी भी प्रकार का बोलकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का रोना नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में पोछा ना लगाएं, क्योंकि पोछा लगाने से देखो हमारे घर में छोटी छोटी चींटियां रहती हैं, कोई भी जानवर रहेगा जो कि हमारे पोछे से दबकर या झाड़ू से दबकर मर सकता है। तो झाड़ू कम से कम लगाने की कोशिश करें, जो कि हमें पाप का भागीदारी बनना पड़ जाएगा। एकादशी के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अपने शरीर के किसी भी अंग से बाल नहीं काटना चाहिए, ना तो दाढ़ी बनवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी चावल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है जो भी इंसान चावल खाता है और पाप का भागीदारी बन जाता है। तो एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखें। अपने घर में ऐसी कोई चीज़ ना बनाएं जिससे हमें पाप लगे, और किसी भी प्राणी को ना बनाएं। और द्वादशी के दिन जब भी आप व्रत का पालना करती हैं तो उसमें चावल जरूर बनाएं, चावल जरूर खाएं, क्योंकि हम लोग चावल का जो त्याग 2 दिन से करते चले आ रहे हैं, तो इस दिन चावल जरूर खाना चाहिए। द्वादशी के दिन पालना में चावल जरूर खाएं। एकादशी का व्रत है जो सबसे बड़ा व्रत है, सब व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं। 24 एकादशियों का अपना अपना महत्व है। जिस साल अधिक मास या मल मास लग जाता है उस साल 2 एकादशी और बढ़ जाती है, कुल मिलाकर 26 एकादशियां हो जाती हैं। तो हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व रहता है। हर एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हर एकादशी का जो भी फल है वो बहुत ही अपने आप में श्रेष्ठ है। जो भी इंसान अगर पैसों से परेशान है या बच्चे से परेशान है या मतलब और कोई परेशानी है या उसके घर में दुख दरिद्रता है या पितृ दोष है या और कोई संकट है, तो उस इंसान को तो जरूर ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। माना जाता है एकादशी का व्रत करने से हर वो पाप नष्ट हो जाता है, हर वो दुख नष्ट हो जाता है, हर वो परेशानी नष्ट हो जाती है जो कि हमारे घर में रहती है, जिसके कारण हम पाप भुगते हैं। एकादशी का व्रत करने से जन्मों जन्मांतर का पाप मिट जाता है। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पास गौ माता है तो उनको आप इस षष्ठीतिथि एकादशी पर तिल से बने लड्डू का भोग जरूर करवाएं, लड्डू जरूर खिलाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी गौशाला में जाकर उनको चारा खिलाइए, उनको रोटी खिलाइए, उनको तिल से बना लड्डू खिलाइए। एकादशी के दिन माना जाता है कि तिल का दान करने से बहुत ही बड़ा लाभ होता है, बहुत ही पुण्य मिलता है। तो आप कोशिश करना कि एकादशी के दिन
आप तिल का दान जरूर करना, क्योंकि एकादशी के दिन तिल का बहुत ही महत्व है। इस दिन आप तिल का पूजन भी कर सकते हैं, अपने पूजन में रखकर, जहाँ पर भगवान विष्णु की फोटो रखेंगे वहाँ पूजन भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखें। मेरा यही मंत्र है जो मुझे जागृत करता है और आप लोग को भी करेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर हमसे जाने में वीडियो बनाते समय या वीडियो में कुछ त्रुटि हो गई हो या कोई गलत शब्द मैं बोल दी होंगी तो उसके लिए मुझे भी क्षमा करना प्रेमियों। जय श्री श्याम, हरे कृष्णा, राधे राधे।